चर्चा हो रहा था, तो उसी रास्ता से एक डोमिन जा रही थी सूप दौरी, तो सूप दौरी बेचने जा रही थी, तो जा रही है घूर घूर के देख रही है, तो कह रहे दादा यहाँ तो सब लोग बड़े लोग हैं चर्चा कर रहे हैं। चर्चा बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कि ऐसा है कि हम भी जाके बैठ जाते, तो कह रहे कि नहीं ये बड़े लोग के मंदिर है, हम बैठेंगे तो क्या पता भगा देंगे। तो आ रही हैं या जा रही हैं, उतने दूर में रोड में घूम रहे तो आगे बढ़ गई है, फिर कह रही है कोई बात नहीं कि अच्छा लग रहा है, तो आज हम सूप दौरी बेचिए नहीं जाएंगे। रोड पर सूप दौरी रख के ऊपर पल्लू डाल आके पीछे बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। ऊपर पल्लू डाल के या पीछे चर्चा सुनने के लिए बैठ गई तो सब लोग चर्चा सुनने कर दया मांगे, वो भी दया मांगे, कह रहे कि ऐसे गुरु जौने दिन हमारे घर में हमारा पुत्र होगा तो हम वही दिन हो जाओ थाली चढ़ाई कह जौने दिन हमको पुत्र होगा उस दिन हम सब लोग से अनोखा पूजा चढ़ाएंगे, जो सब लोग पूजा नहीं चढ़ा रहे वही पूजा हम चढ़ाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भगवान जी भी उनको भी अर्जी सुने, अब उनको भी सुने। भगवान जी वो क्या करी, उस दिन चली गई बेच घर चली गई, शाम हो गई चर्चा सुनने में। फिर दूसरा दिन आई तो फिर देख रही है कि हो रही है उसी मंदिर पर चर्चा, तो फिर रख दी रख के फिर चर्चा सुनने लगे। तो चर्चा सुनी तो उस दिन चर्चा सुन के सब लोग जाने लगे, तो जहाँ सूप दौड़िया रखी थी उसी मोने जा रहे थे, तो सूप दौड़ी उसको देख के कह रहे किसका सूप दौड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है खरीदी। तो उस दिन सारे जितने शिष्या लोग आए थे सब उसकी सूप दौड़ी पीट गए, उसको व्यापारी भी बढ़ गया भगवान के भजन सुनने से। अब क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ की मर्जी देखिए, तो कुछ दिन बीत रहा है तो गलती हो गई, सुंदर 9 महीना के बाद सुंदर पुत्र के जन्म दी। तो अब एक कह रहे थे कि अब भोलेनाथ दिए हैं तो उनकी चर्चा कराएंगे, तो बच्चा छोटा है थोड़ा बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए, ऐसे करते करते लड़का उसको 12 साल के हो गया। तब पर भी अब जब 12 साल के लड़का हो गया तो उसको याद ही नहीं आ रहा है कि मतलब हम बोली थी कि चर्चा करवाएंगे हमारे घर पुत्र होगा, भूल गई है, अब तो नामे नहीं ले रही है। भगवान भी करे कि अरे अब तो अपना भूल ही गई है बोल के, अरे अब मेरे को याद दिला। तो वो जब सोई है तो सपने में जाकर गए हैं और एक बुजुर्ग के रूप में खड़े हो गए हैं, हो के त्रिशूल चमका रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मांगते हैं सब कोई, जब मिल जाता है तो पूरा करने में वो होता है कि हमारा अनोखा पूजा के टाइम में ख़त्म हो गया। ऐसे कह के मतलब लोग चले गए। अब जब उनकी डोमिन की नींद खुली तो कह रहे कि अरे अब तो मेरे को हमें बोले थे भोले जी के मंदिर में कि हम अनोखा पूजा देंगे आपको, तो हम तो अब भूल गए हैं पूजा देना। तो गई मंदिर में दौड़ के करे प्रभु हम आज आपकी पूजा जरूर करें, और गई अपने घर में दरबार लगाए और अपने जात बिरादरी के बुलाए, क्योंकि अब बड़े लोग को उसके मन में था कि हम छोटे लोग हैं तो बड़े लोग हमारे घर में आएंगे नहीं। उसको ये नहीं था कि जो भगवान के दरबार में बैठ गया सब एक समय बराबर। अब भगवान थोड़ी ना करे आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं, जो भगवान के दरबार में बैठ गए सब एक समान है। तो उसके मन में ये लग रहा था, तो जो उसकी जात बिरादरी थे उसी को बुलाई तो मतलब चर्चा करवाने लगी। तो चर्चा करवाने लगी, चर्चा शुरू हो गया। जब चर्चा लास्ट हो गया, जब दया मांगने के टाइम हुआ तो भगवान प्रकट हुए भोलेनाथ, कहे कि देखिए ये सब लोग जैसे तुम ये कर रहे हो चर्चा पूजा, तो सब लोग करते हैं, जिसका जितना साधा शक्ति है सब करते हैं, मगर तुमने तो बोले थे कि अनोखा पूजा देंगे, सब लोग से हम अनोखा पूजा देंगे, तो ये तो सबकी बराबर हो, हमें अनोखा पूजा दो। तो अब करिए कि अनोखा पूजा, तो हाँ तो बताइए अनोखा पूजा हम क्या दूँ। तो कह रहे थे जब आप बोले हैं वही अनुसार से दीजिए। तो करे हम तो बोल दिए, मगर ये हमको पता नहीं है कि अनोखा पूजा क्या हो। भोलेनाथ कहे जब तुम भूल गई हो तो हम तुम्हें याद दिला रहे हैं। करे अनोखा पूजा हमारा यही है कि अपने पुत्र को खूब बढ़िया से गंगा जल से नहला धुला के नए वस्त्र पहना के
और आज तिलक लगा के तुम ये हमारा ये त्रिशूल है, त्रिशूल से मार के और उसका रक्त हमारे ऊपर चढ़ाओगे, तभी तुम्हारा अनोखा पूजा सफल होगी। अब वो जब इतना सुनी तो उसके हाथ पर धोबी काटने लगी धोबी को। अरे बाप रे, अब ये कैसा हो लीला। अरे प्रभु आप ही पुत्र दिए हैं, आप कह रहे हैं कि मार दो, हम कैसे पुत्र को मार दो। भोलेनाथ कहे कि नहीं, जब आप कहे हैं कि अनोखा पूजा तो आप दीजिए हमको पूजा। कि सब लोग तो हमको जो आप भोग लगाए वही सब लोग लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है कोई कम लगाता है, मगर आप तो कहे सबसे हम अनोखा पूजा देंगे, तो दीजिए सबसे अनोखा पूजा। अब वो भी भाई वो जब वरदान मांगी है वही कह के तो देने तो पड़ेगा। अब क्या करिए कि बच्चे को खूब बढ़िया से नहलाई धुलाई, नहला धुला के तिलक लगाई और लगा के और उनकी मंदिर में हसन जहाँ लगाई थी बैठा के और त्रिशूल उठा के मारने को बच्चे को जाने लगे। जब त्रिशूल उठा के मारने की करीब बस मैया वहाँ पकड़ ली। करे देखो कोई भगवान जब किसी को जन्म देते हैं तो मृत्यु का तो वो लिख के देते हैं, मगर तुम अपने हाथ से क्यों मृत्यु दे रहे हो। तुम्हें ये सजा मिला है कि तुमने आज की बात नहीं कहोगे कि सबसे हम अनोखा पूजा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि अपना जितना श्रद्धा शक्ति है उतना करता ही है पूजा, मगर ये मत कहो कि सबसे अनोखा पूजा देना। तो इसीलिए आपकी दंड मिली है। और कुछ कह दो हम बुलाएंगे, चाहे आपको पूजा करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, मगर ये मत कहो कि सबसे ज़्यादा करेंगे। ऐसा कोई भक्त नहीं है कि अपना से औकात से ज़्यादा हमको ही करता है। ये नहीं करता है कि अपने से कम हमें करता है, पहले हमको करता है, बाद में अपना चीज़ सोचता है। तो उस दिन धोबिन के ये पछतावा हुआ कि मतलब हाँ, मतलब ये बात गलत है। तो भगवान उनको सजा दिए और सीख भी दिए कि मतलब आज से अपने अंदर ऐसा भावना नहीं लाना चाहिए। बोलिए महादेव की जय। बोले शंकर भगवान शिव जी के बानी चरनिया में बड़ा मजा आवे भजनिया में। शिव जी के बानी चरनिया में बड़ा मजा आवे भजनिया में, बड़ा मजा आवे भजनिया में।
चर्चा होने जा रहा है चलो अभी चलो डालो।